और जिस स्टेज से सावित्री दी जो उठ के आई है वो आज जिस लेवल पे है, उनके पीछे का बस एक ही कारण है और वो है उनका। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सावित्री कुमारी ऑफिशियल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, स्टार्टिंग से एंड तक देखना, तभी सारी जानकारी आप तक पहुँच पाएगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं जो आप सभी को बताना चाहता हूँ वो है कि सावित्री दी जो है वो झारखंड के धनबाद ज़िले से बिलोंग करती है। तो बहुत लोग बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि इतना पॉपुलैरिटी उसको कैसे मिल गया। तो चलिए आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो डाउट था वो सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए वीडियो देखते रहिए। सबसे पहला चीज़ है कि वो जब हमारे पास टिकटॉक, लाइकी और जिली या कुछ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो डाला जाता था, तो सावित्री दी जो थी वो डांसर सनातन जो भाई है उनके साथ वो डांस वीडियो डालती थी, है ना। उनका टिकटॉक में भी बहुत अच्छे खासे फॉलोवर हो गए थे, लाइकी में भी बहुत अच्छे खासे फॉलोवर हो गए थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब ये सारा चीज़, उसके बाद जब ये इंडिया में लाइकी हो गया, टिकटॉक हो गया, ये सारी चीज़ बैन हो जाती है, तो उसके बाद इन्होंने यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियो डालना शुरू कर दिया और यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग था ही। तो जैसे इन्होंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, साथ में चैनल ब्लॉगिंग का चैनल बना दिया, तो उनके पास ऑलरेडी फ़ैन फॉलोइंग थे, ठीक है। तो वही सारे फैंस जो थे वो इधर आए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब किए और लाखों में उनका सब्सक्राइबर हो गया। लेकिन इनके पीछे भी एक रीज़न था और वो ये था कि उनका स्ट्रगल, क्योंकि उन्होंने चाहे वो लाइकी में हो, टिकटॉक में हो या यूट्यूब में हो, बहुत ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया और उनके अंदर में एक टैलेंट है जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, सर हम तो मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हैं, हम तो आईफोन जानते हैं या बहुत अच्छे अच्छे जगह पे हम ब्लॉगिंग करते हैं, फिर भी मेरा जो वीडियो होता है वो ज़्यादा क्यों नहीं व्यूज़ आता है। तो इसके पीछे का यही रीज़न है, पॉपुलैरिटी। और जिस स्टेज से सावित्री दी जो उठ के आई है वो आज जिस लेवल पे है, उनके पीछे का बस एक ही कारण है और वो है उनका स्ट्रगल। आज हालांकि उनके खिलाफ़ बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं दिस दैट करके, वो अलग सी बात है, लेकिन उनके सक्सेस होने का जो भी आज कारण है वो है उनका स्ट्रगल। जैसे कि आप सभी ने रिसेंट टाइम में देखा होगा, वो अभी मुंबई से ब्लॉगिंग करती है और साथ में दिल्ली भी आई थी, प्लस में लीला पैलेस जैसा होटल में वो रुकी थी, साथ में जो स्टॉक में भी वो गई थी और अपना स्टोरी पूरा सुनाई थी। आप सभी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सर्च करके देख लेना, और उसमें सारा जर्नी वो अपना बताई थी। तो यार मैं आप सभी को बस यही बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी का बराबरी नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ़ कोई वीडियो मत बनाया करो। लेकिन एक भी चीज़ भी है, प्लस पॉइंट भी है, यदि आप किसी के बारे में वीडियो बनाते हो तो उसके थ्रू भी बहुत लोग उसको जान रहे हैं और वो उसके चैनल में चले जाएंगे, ये भी बात है। तो वीडियो बनाओ उनके खिलाफ़, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ ऐसा भी चीज़ बोल दो जो कि उनको भी हर्ट हो, और मतलब ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहिए कि उनको भी दिक्कत हो। तो आज के इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता था, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो मेरे चैनल पे आते रहेंगे।